आज का दिन हमारा बहुत 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 ही अच्छा रहा गाइज, क्योंकि आज हमारे कॉलेज का फाउंडेशन डे मनाया जा रहा था और ये है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का स्टॉल। तो सबसे पहले मैं अपने ही डिपार्टमेंट के स्टॉल से स्टार्ट करती हूँ। मेरे जूनियर्स ने काफ़ी सुंदर सुंदर पोस्टर्स बनाए हुए थे और हमारे स्टॉल के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्टर भी चिपकाए गए थे। ये है पेसमेकर और आईसीडी का छोटा सा नमूना रखा हुआ है। ये सचमुच का पेसमेकर नहीं है, बट सचमुच पेसमेकर ऐसा ही दिखता है। और हमारे कैथ लैब का बहुत सारा सामान रखा हुआ था। हमारे स्टॉल पे जितने लोग आ रहे थे, हम लोग उन लोग को एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये सारी चीज़ें क्या होती है। ये है हमारे, इसमें कुछ जूनियर्स कुछ सीनियर्स बैठे हुए हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के। ये हमारी जूनियर्स हैं और इन लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे गेम्स बनाए हुए थे और पोस्टर्स बनाए हुए थे। तो आपको जो लंग्स दिख रहा है और ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और ये सब जो भी बनाया हुआ आपको दिख रहा है, ये सारे गेम्स का हिस्सा था। एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी। एक्चुअली इसमें बताना था कि ब्लड सर्कुलेशन किधर से किधर जाता है। तो जो लोग बता रहे थे सही सही, जो लोग सही सही अरेंज करके जा रहे थे, फिर उन्हें हम चॉकलेट्स वगैरह दे रहे थे प्राइज़ के तौर पे। तो हमें गेम्स कराने में भी बहुत मज़ा आ रहा था और हम लोग खुद भी अलग अलग स्टॉल्स पे जाके गेम्स खेल रहे थे। तो ये पोस्टर देखिए, ये पोस्टर का मैंने वीडियो लगा रखा था स्टार्टिंग में। ये एक्चुअल में एक गेम था। इसमें इसकी मूछें लगानी थी, हम एग्जैक्ट पोजीशन पे सामने देखते हुए, पोस्टर पे नहीं देखना था। इसमें बिंदी लगानी थी। वो भी गेम्स मैं आपको दिखाऊंगी। बच्चे खेल रहे थे आके। और यही मेरे ही डिपार्टमेंट का स्टॉल है और बैकग्राउंड में हमने अपना ही वीडियो लगा रखा था। यूट्यूब पे मेरे जूनियर्स ने मेरा ही वीडियो लगा रखा था जो पीछे चल रहा था। और फिर मैं दूसरे डिपार्टमेंट के स्टॉल पे भी घूमने गई थी। अपने डिपार्टमेंट के स्टॉल पे खुद ही गेम खेल रही थी। ये काइंड ऑफ ब्रेन जिम काइंड ऑफ गेम था। इसमें हाथ के जगह पे हाथ लगाना था और जो गोल था वहाँ पे मुट्ठी लगाना था। उसके बाद हमारे स्टॉल पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग गेम खेलने के लिए आ रहे थे। आप देखो, सामने देख के बिंदी लगाना था। बहुत कम ही लोग थे जो सेंटर में बिंदी लगा पा रहे थे, बाकी लोग साइड साइड में लगा के जा रहे थे। तो बहुत मज़ा आ रहा था। हमने कुछ यूनिक गेम्स अरेंज किए थे। कुछ स्टूडेंट्स आए थे जो कि ब्लड सर्कुलेशन बता रहे थे किधर से किधर जा रहा था। मैम हमारी बैठी हुई थी देख रेख करने के लिए कि कौन सही जवाब दे रहा है। फिर उसको हम लोग चॉकलेट्स वगैरह दे रहे थे। तो इन लोगों ने अच्छे से अरेंज कर दिया था, मुझे जहाँ तक याद है। तो इन लोगों को शायद चॉकलेट भी मिला था। और उस साइड में हमने वो मूछें लगाने वाली गेम्स लगा रखी थी। बहुत मज़ा आ रहा था हमें। देखिए, लोग इधर उधर जब बिंदी लगा रहे थे तो सारे जूनियर्स मेरे बैठ के हंस रहे थे। और हमारे स्टॉल पे बहुत भीड़ लग रही थी, तो हमने अपनी स्टॉल से वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। सो आप लोग इसको एंजॉय करें, देखें। अपने स्टॉल पे गेम वगैरह अरेंज करा के, खेल वेल करवा के, मैं दूसरे डिपार्टमेंट्स के स्टॉल को घूमने के लिए निकल गई। हमारे डिपार्टमेंट में डार्ट बोर्ड भी लगा हुआ था। तो जो लोग आके डार्ट बोर्ड से निशाना लगा रहे थे, उनका भी वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। जिन लोगों ने एकदम सेंटर में लगाए निशाने, उन्हें हमने 5 स्टार गिफ्ट किए और चॉकलेट्स भी गिफ्ट किए। ये तो किडनी का जो था वो स्ट्रक्चर था अंदर में, और फूल्स वगैरह से सजे हुए थे सारे डिपार्टमेंट। देख के बहुत ही सुंदर लग रहा था। सामने झंडा लहर रहा था। ये हमारा स्टेज था जहाँ पे नुक्कड़ नाटक वगैरह होगा। आगे मैंने नुक्कड़ नाटक का भी वीडियो डाल रखा है। आप पेशेंसली पूरा वीडियो देखना, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। सो प्लीज़ 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 पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखना। नुक्कड़ नाटक काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो उसके बाद से शुरू करते हैं नुक्कड़ नाटक। सुनो सुनो ए इंसान, करो जीवन का सम्मान, अंग दान, महादान, शरीर दान सबसे महान। अरे छोटू, हाँ लंबू, ये बुक डोनेशन सुना है, ये ब्लड डोनेशन सुना है, ये मनी डोनेशन भी सुना है। ये ऑर्गन डोनेशन क्या होता है छोटू? अरे हाँ भाई, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। ऑर्गन डोनेशन से लगता है कि हमारा कॉलेज फी माफ हो जाएगा क्या? अरे नहीं दोस्त, ऑर्गन डोनेशन का मतलब होता है मरने के बाद भी किसी की जिंदगी की रोशनी बन जाना। मरकर भी काम आना है तो अंग दान को अपनाना है। I'm sorry, हमारी लाख कोशिशों के बाद भी आपके बच्चे की जान नहीं बच पाई।
अगर आज किसी ने दिल का दान किया होता तो शायद आज आपकी बच्ची जिंदा होती। काश काश किसी ने मेरी बच्ची को दिल दान किया होता तो आज मेरी बच्ची मेरे पास होती। कहते तो सब हैं कि हम दिल दान करेंगे, हम शरीर दान करेंगे, पर करता कोई नहीं। दिल तो हम रोज देते हैं अपनी क्रश को। अरे हाँ भाई, लेकिन वो किसी काम का नहीं होता। अरे क्रश वाला दिल नहीं, रियल वाला हार्ट चाहिए। तुम्हारा दिल रुके एक दिन, किसी और का दिल धड़के हर दिन। दिल का करो दान, बचाओ किसी की जान। आपकी बच्ची की हालत बहुत खराब है, हमें जल्द से जल्द उसका किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा। डॉक्टर साहब, क्या मैं अपनी किडनी अपनी बच्ची को नहीं दे सकती? कम से कम उसकी जान तो बच जाएगी। नहीं माता जी, हम आपकी किडनी नहीं ले सकते क्योंकि आपका और आपकी बच्ची का मैच नहीं हो रहा है। आप एक काम क्यों नहीं करती? यहाँ पे अभी अभी एक बच्ची की मौत हुई है, आप उनके परिवार वालों से बात करो, शायद कुछ बात बन जाए। भाई साहब, क्या आप अपनी बच्ची की किडनी मेरी बच्ची को डोनेट कर सकते हैं? इससे उसकी जान बच जाएगी और आपका बेटा भी अमर हो जाएगा। ये मेरा इकलौता बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा, मैं कैसे दान करूं? मैंने दान कर दिया, क्या पता अगली जन्म ये अंत पैदा हो। मेरा बेटा तो भी मर गया, क्या उसकी लाश को भी शांति नहीं देंगे आप लोग? हमारे धर्म में ये अंगदान करना अधर्म है। मैं अपने भाई का किडनी नहीं दूंगा, ये सब एक घपला है। अरे इन्हीं भ्रांतियों को तो हम मिटाने आए हैं। हम आप सभी लोगों को सही बात समझाने आए हैं। अरे धर्म ने भी दान को पुण्य है बताया, भगवान गणेश ने भी गज के सूंड को था अपनाया। अगर हम किसी के काम आए इसमें क्या मलाल है? चाहे जो भी हो, जान का सवाल है। माटी का शरीर है, माटी में मिल जाएगा। अंगदान कर जा, मानव संसार गुन गाएगा। अंगदान कर जा, मानव संसार गुन गाएगा। लाखों लोग मर रहे हैं अंग की तलाश में, जाने कितने जीवन छुपे हुए हैं एक अकेली लाश में। अरे घपला वपला कोई नहीं, ये सीधी साधी बात है। अंगदान की प्रक्रिया में सरकार तुम्हारे साथ है, इसलिए अंगदान महादान, अंगदान जीवन दान, शरीर दान सबसे महान। मुझे यह एहसास हुआ है कि अंगदान है एक महादान, इसलिए मैं करूंगा अपने बेटे का अंगदान और बचाऊंगा इस बच्ची का जान। मेरी बेटी को मिलेगी एक नई जान, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रान शुक्रान। एक इंसान 8 लोगों को जीवन दे सकता है। आँख, दिल, किडनी, लिवर, ये सब किसी की नई सुबह बन सकती है। इसलिए मृत्यु के बाद शरीर को राख ना बनाए, चिकित्सा विज्ञान के काम आए। करो अंगदान और बचाओ मेरी जैसी कई माओं की बच्चों की जान। मिट्टी में फूंक हो जाना, क्यों न किसी के काम आ जाना। मृत्यु के बाद दीजिए दूसरों को प्राण, आगे बढ़िए और कीजिए अंगदान। अरे बबुओ, ये तो पाप है। शरीर तो भगवान ने न दिया है, हम शरीर दान करके भगवान का अपमान कैसे कर सकते हैं? हाँ चाचा जी, भगवान ने दिया है ताकि किसी के काम आ सके। बॉडी डोनेशन से डॉक्टर सीखते हैं, कल वही डॉक्टर किसी की जान बचाते हैं। मतलब मरने के बाद भी हीरो? हीरो नहीं चाचा, सुपर हीरो। तो अब तो उल्लंघ मचा है जो तो रे बबुओ। शरीर दान की सोच अपनाओ, मेडिकल ज्ञान आगे बढ़ाओ।
मैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के स्टॉल की वीडियोज़ बना रखी है मैंने। आप देखो, आपको वीडियो में देख के किसका स्टॉल सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये सुबह सुबह जब डेकोरेशन हो रहा था तभी का वीडियो है। और आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगा, हर जगह डार्ट बोर्ड ज़रूर दिख जाएगा। और बहुत ही मज़ा आता है अलग अलग स्टॉल में जाके निशाना लगाने में। और बहुत सारे चॉकलेट्स मिलते हैं, मतलब फ्री का चॉकलेट मिलता है तो बहुत खुशी होती है। सो अनदर नुक्कड़ नाटक का वीडियो अगले कुछ मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। और सारे वीडियोस बनाने के बाद, खूब सारा एंजॉय करने के बाद, फूड स्टॉल वगैरह देखने के बाद हम लोग घर आए। ये एनाटॉमी डिपार्टमेंट में लगा हुआ था मिस्टर एंड मिसेज चिल। ये लोग मरने के बाद भी एकदम चिल है। यहाँ पे स्पेसिमेंस रखे हुए थे, ब्रेन का, हार्ट का, फीटस का। ये एनाटॉमी डिपार्टमेंट का था। यहाँ पे लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे थे। अंदर से बहुत ही सुंदर था। ये नर्सिंग कॉलेज का था वीडियो। हमारे IGIMS में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब का स्टॉल आपको आज देखने मिल जाता। अगर आप लोग यहाँ पे आते सब लोग तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ IGMS के जो स्टूडेंट्स हैं, जो डॉक्टर से बस वहीं घूम सकते हैं। नॉर्मल पेशेंट्स भी घूम सकते हैं। और तो और उनकी बहुत सारी टेस्ट भी फ्री में हो जाती है, क्योंकि फाउंडेशन डे के दिन हेल्थ एग्जीबिशन लगता है जिसमें फ्री में ब्लड प्रेशर चेक करना, फ्री में ब्लड टेस्ट, फ्री में ग्लूकोज टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि फ्री में कर दिए जाते हैं। सो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो और डेकोरेशन और गेम्स वगैरह सब कुछ, मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आप लोग मुझे और भी आइडियाज़ दे सकते हैं कि मुझे और किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। ये जो था रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का स्टॉल था। और यहाँ पे मुझे जाके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये लोग मुझे पहचानते थे, जाते ही पहचान गए। तो बहुत ही अच्छा लगा, जाके खुशी हो रही थी कि चलो भाई मेरे वीडियो जो है मेरे जूनियर्स देखते हैं। सो अगर आप लोग देख रहे हैं, जिन लोगों का वीडियो मैंने बनाया है, और आप लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में अपना अटेंडेंस ज़रूर लगा देना। मुझे पता तो चलना चाहिए कौन कौन जो है मेरे वो बहुत ही एक्टिव ऑडियंस है। सो यहाँ पे रंगोली वगैरह बना हुआ था। मैंने कोशिश की है कि मैं हर स्टॉल के वीडियोज़ को कैप्चर करूं, जो भी यूनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको कैप्चर करूं। अगर कुछ छूट गया हो तो मुझे कमेंट में बता देना कि मैंने क्या छोड़ दिया है। और आप लोग को अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वो भी बता देना। एक्चुअल में हमारे यहाँ जो स्टॉल लगता है वो अल्फ़ाबेटिकली लगता है। तो सबसे पहले ए से एनेस्थीसियोलॉजी का लगा हुआ था, फिर बी से ब्लड बैंक का लगा हुआ था, ऐसे करके एनाटॉमी, कार्डियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ऐसे करके मतलब अल्फ़ाबेटिकल तरीके से स्टॉल लगता है। और ये स्टॉल लगा कहाँ था? 22 नंबर बिल्डिंग के पास, जो नया वाला 22 नंबर बिल्डिंग हमारा है वहाँ पे लगा हुआ था। हालांकि हर साल ये लगता था पुराने वाले जनरल मेडिसिन के सामने, पुराने वाले मेडिकल कॉलेज के सामने, जो हमारा रेड बिल्डिंग है उसके सामने लगता था। बट इस साल लोकेशन चेंज था। और हर साल आई थिंक पेशेंट्स को भी पता होता था कि कहाँ पे आना है। और इस साल पेशेंट्स को भी नहीं पता था, क्योंकि इस साल पेशेंट्स ज़्यादा नहीं आए थे। इस साल जो है हम ही लोग थे, स्टूडेंट्स वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह, स्टाफ वगैरह ही ज़्यादा थे। वही लोग आ रहे थे घूमने फिरने के लिए। इस स्टॉल पे तो मैंने SCI देखा पूरा। इन लोगों ने स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट बना दिया था थर्मोकॉल पे। बहुत ही यूनिक चीज़ें देखने के लिए मिलती है फाउंडेशन डे पे। इसलिए मतलब हर स्टॉल घूम घूम के कुछ मतलब मज़ा आ जाता है, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बहुत मज़ा आता है। तो उसके बाद शुरू करते हैं अनदर नुक्कड़ नाटक। अजीज नाज़रीन दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा मेरे लफ्जों पे, दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि अब आपके सामने प्रस्तुत है नुक्कड़ नाटक, जिसका टॉपिक है NIPT टेस्ट एंड न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट। सुन रहे भैया, सुन रहे बहना, नाटक आज है बिल्कुल कहना, मर्जी भी मिले ज्ञान भी आए, माँ बच्चा सब सेहत पाए, माँ बच्चा सब सेहत पाए। सुनो 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 सुनो, बिना जोखिम के जाने अपने बच्चे का स्वास्थ्य पहचाने, NIPT जांच अपना स्वास्थ्य शिशु घर लाए। सुनो 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 सुनो, जागरूकता ही है बचाव, समय पर करे नवजात की जांच, जन्म के बाद ना करे
माँ जी, हम सोच रहे थे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अरे बहू, ज्यादा नौटंकी मत कर। हमरो बाल बच्चा भई रहे, हमारे सब कुछ के कब ना भई रहे। बस ना काम करे का बहाना हो, चुपचाप काम करो। का भाई माई? देख ना बाबू, काम नहीं करत, बस नौटंकी के लिए काम ना करे का बहाना। क्यों नहीं कर रही हो तुम काम? चेकअप कराने जाना है तो नहीं कहेंगे? जांच करने से कितने ही पैसे जाएंगे? तुम्हारी माँ तो कंजूस है। पहले भी तुम्हारे जांच से बहुत पैसा खर्चा हो चुका है, फिर से तुम बोलो जांच करने के लिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को ऐसे बोलने का? तुमको रहना तो रहो, वरना चले जाओ अपने घर पे। बुलाओ अपने भाई को तुम। हेलो भैया। हाँ बहन, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है तुमको? आ रहे हैं तुम्हारे पास। तुम क्यों रो रही हो बहन? भैया, हमको रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना था, पर मेरी सास और पति हमको जाने नहीं दे रहे। तुम्हारी सास नहीं जाने दे रही? पता नहीं तुम्हारी सास पैसा बचा के क्या ही करेगी। चलो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहिबा। हाँ नमस्ते। हाँ बोलिए, क्या दिक्कत है आपको? डॉक्टर साहिबा, मैं प्रेग्नेंट हूँ, रेगुलर चेकअप के लिए आई हूँ। कौन सा महीना चल रहा है आपका? 5वां महीना। ठीक है, मैं आपका रूटीन चेकअप कर लेती हूँ। ऐसे तो मुझे सब ठीक लग रहा है। मैं आपको कुछ रूटीन टेस्ट लिख कर दे रही हूँ। इन टेस्ट में एक NIPT भी है। नर्स, इनको NIPT के बारे में समझा दीजिएगा। नर्स आपको सब समझा देगी। अगर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ कर आना। ठीक है, अपना ध्यान रखना। ठीक है डॉक्टर साहिबा। NIPT एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जिसमें बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है। NIPT प्रेगनेंसी के 10 वीक के बाद किया जाता है। ये बच्चे में कोई भी अनुवांशिक बीमारी जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सब है कि नहीं, ये हमें पहले ही पता चल जाता है। ये टेस्ट पूरी तरह से सेफ और पेनलेस होती है, जिसमें सिर्फ खून का सैंपल लिया जाता है। ये हमारे यहाँ हॉस्पिटल में उपलब्ध है, आप करा सकते हैं। अच्छा, जांच करवाना है या नहीं, इनकी सास से पूछ के बताएंगे। अरे बहू, कहाँ रहो? दिखाई ना देते रहो। वो माँ जी, मेरा भाई आया था ना, तो डॉक्टर के पास ले गया। कहाँ बोला डॉक्टर? NIPT जांच करने को बोला है। ये सब जांच वाच कुछ कराए की जरूरत नहीं है। चलो एक अंतियामी बाबे पर, सारा समस्या दूर हो जाएगी। आ जाओ माँ के साथ। राधे राधे बेटी। राधे राधे माता जी। अरे माता जी बोलिए, क्या परेशानी है? क्यों आए हैं बाबा जी के पास? अरे बेटी, बहुत बड़ी परेशानी है। हमको बाबा जी से एक बार मिलना था। आप परेशान मत होइए, बाबा जी अंतर्यामी है, वो सबके परेशानी को दूर करते हैं, वो आपके परेशानी को भी दूर करेंगे। जाइए बाबा जी से मिल लीजिए। ठीक है बेटी। प्रणाम बाबा जी। खुश रहो। अलख निरंजन, अलख निरंजन। बोल बेटा, क्या समस्या है? बाबा जी, हमारे तो गर्भवती भाई, उसका डॉक्टर निफ्ट जांच करेगा, मगर बहुत पैसा लागल बाबा जी। हम क्या करें, इसलिए आपके पास आई हैं। अरे मूर्ख, तुम्हें क्या लगता है ये सुई और मशीन तुम्हारे बच्चे का भविष्य बताएगी? हमने धूप में बैठकर थोड़ी ना आंखें लाल की है, हमें पता है किस्मत का खेल। बच्चा, नेफ्ट को मारो गोली, भर दो मेरी दान की झोली। जो कराएगा स्क्रीनिंग टेस्ट उसका ग्रह हो जाएगा बेस्ट। बोलो अलख निरंजन, अलख निरंजन। ये लो बच्चा, इसको रात में दूध में मिलाकर पी लेना, सारी समस्या दूर हो जाएगी। बोल अलख निरंजन, अलख निरंजन। जानती हो ना, का भाई बाबू? अरे रमेश का लड़का के मानसिक रोग हो गई बटे। उसका जो पत्नी गर्भावस्था में थी तो उसका NIPT टेस्ट नहीं हुआ था, तो हम सोच रहे हैं कि उसका भी एक बार NIPT टेस्ट करवा लेते हैं, और जब बच्चा होगा तो उसके बाद न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट भी करवा लेते हैं। तहार बहरानू तहार पैसा, आजकल के माई बाप के बात के ही मानता। जो तहार ना नौकर
नमस्ते अम्मा जी। प्रणाम आशा दीदी। सब ठीक है ना? का बताएं आशा दीदी, हमारा तो बेटवा हमार बातें नहीं के मानत, पतो कि अइला के बाद ओकरे बात मानता। डॉक्टर जांच लिखे के कहले बारन, उहे करवाए खातिर कहता। ई एनपीटी टेस्ट होखेला का, एका बारे में बताएं। अम्मा जी, ये एनपीटीसी जांच नहीं, एनआईपीटी जांच है। इससे बच्चे में होने वाली बीमारी पहले ही पता चल जाती है। यदि इस बीमारी का पहले ही पता चल जाएगा तो इसका इलाज भी पहले ही पता चल जाएगा। ये जांच आपको पहले ही करा लेना चाहिए था। ये सरकार की योजना है माँ और बच्चे को बचाने के लिए। एक बार आप जरूर डॉक्टर से दिखा लीजिए। ठीक है, पहले के जमाना में जांच वगैरह ना होत रहे, लेकिन आज इतना बीमारी फैल गई बा, एक बार जांच करवा ही लेते, नहीं देख लेते करवा के का होता है। ठीक है बेटा, तब जाके करवा लो। ठीक है, मैं जाता नहीं। मैंने एनआईपीटी टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल ले लिया है। हाँ, रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल है। बच्चे के जन्म के 24 घंटे बाद। अरे हो गया बच्चा? मैंने बच्चे का ब्लड सैंपल ले लिया है न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। आप लोग रिपोर्ट आने तक इंतजार कीजिए। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट बच्चे की डिलीवरी के 24 से 48 घंटे के अंदर किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि बीमारी को जल्दी पहचानना। कई बीमारियां जन्म के समय दिखती नहीं है, लेकिन आगे चलकर गंभीर समस्या बन सकती है, जैसे कि PKU, G6, TD, T गैलेक्टोस और भी बीमारी है इसमें। इस जांच में हमें नवजात शिशु का ब्लड सैंपल लिया जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। आपका शिशु स्वस्थ है। हमारे पहचान सुरक्षित भविष्य। आत्मविश्वास को छोड़ो भाई, जांच से मत घबराई। सास और बहू मिल के ठानी, स्वस्थ बच्चा घर लाई। एनआईपीटी मज़ेदार लगा ना नुक्कड़ नाटक? लगा ना मज़ेदार? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ नाइस डे। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब इट।